उर्दू में जो चैप्टर हमारे पास है उसमें है बेटा इस्लाम में गदागरी की मुसम्मत। मुसन्निफ़ इसके बेटा हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। वजह शहरत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की याद रखेगा उर्दू ज़बान का पहला कौमी शायर। पहले था आपकी नज़र में बेटा कौमी शायर कौन है, अल्लामा इकबाल। लेकिन अगर एग्ज़ाम में MCQs आ जाता है कि पहला कौमी शायर कौन है तो वो कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है बेटा। पहला तनकीद निगार, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह, यानी कि जो लोगों के कामों में तनकीद निकालता हो लेकिन इस्लाह की नीयत से, और एक होता है तनकीद बराए तनकीद, यानी कि जो अच्छा काम भी कर रहा हो या काम में कुछ ख़राबी हो तो बजाय क्या करना, उसे काम को बेहतर करने के बजाय और मज़ीद क्या करना, उसको बुरा कहना, उसे कहते हैं तनकीद बराए तनकीद। लेकिन ये कौन थे, तनकीद बराए इस्लाह थे बेटा। बैक वक्त शायर भी और नसर निगार भी, क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक मशहूर नज़म मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम, अगर आपने सुना हो नाम इसका बेटा, तो ये भी इनके एक शाहकार एक नज़म है मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम के बेटा। इन्होंने लिखी और इसके बाद बेटा जो सबक आज पढ़ेंगे इस्लाम में गदागरी की मुसम्मत, वो कहाँ से लिया गया इनका, कुलियात हाली नसर हिस्सा अव्वल से। गदागरी बेटा याद रखना, गदागरी का मतलब होता है भीख मांगना। गदागरी का मतलब क्या है बेटा, भीख मांगना, और मुसम्मत करना, उसको कम करना। बेटा याद रखेगा इंसान की फितरत है जिस काम में जिसको वो मना किया जाए वो काम वो उतने ही ज़्यादा शिद्दत के साथ करता है। मज़हब इस्लाम ने जितनी गदागरी पे ले दे की है, जितनी ममानियत गदागरी के हवाले से की गई है, उसमें एक माजरत के साथ हमारे कौम में मुसलमानों में पेशा उस कदर क्या है, ये ज़्यादा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटा वाज़ेह हदीस हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से क्या है, बेहतर है। मुराद देने वाला लेने वाले से क्या है बेटा, बेहतर है। तो यहाँ पे ताकीद की गई है मुसलमानों के हमेशा अपना हाथ ऊपर रखे ना कि नीचे रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर अल्लाह का कौन होता है, दोस्त होता है। तो मज़दूर ये कहकर के हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, अपनी मेहनत पे भरोसा करने वाला और खुदा के दिए हुए रिज़्क़ को खर्च करने वाला, वो खुदा के नज़दीक क्या बेहतर है उस शख्स से जो क्या करे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूसरों के सामने क्या करे, हाथ फैलाए बेटा। बस ना के और इस्लाम में गदागरी बेटा याद रखना कि हर चीज़ जो आप मांग रहे हैं वो आपके भीख मांगने में नहीं आएगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो चीज़ मांगते हैं वो भीख में शामिल होती है, वो नहीं है। हम बाज़ औक़ात अपने पड़ोस से कभी माचिस ले रहे होते हैं, कभी कुछ ले रहे होते हैं, क्या हम उसको भीख कहेंगे? या कभी क्लास में होते हुए किसी से पेन मांग रहे होते हैं, किसी से कॉपी या किसी से पेंसिल या किसी से पेज, तो भीख में शामिल नहीं होता, या आरियतन से मदद करना कहते हैं बेटा। अब मेरी बात समझ आ गई? तो भीख मांगने का जो मफ़हूम है बहुत ज़्यादा है बेटा, बड़ा है। आप हर एक को उसमें नहीं ला सकते जो आपसे क्या करे, आरियतन या आपसे क्या करे, कोई चीज़ ले रहा हो तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उससे क्या कर रहे हैं बेटा, वो आपसे भीख ले रही है या आप उसको भीख दे रहे हैं बेटा। चैप्टर पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, बाद में जो आते रहेंगे साथ साथ में तो समझाता भी रहूँगा। कह रहे हैं कि भीख मांगने की जिस कदर मज़म्मत इस्लाम में की गई है, शायद ही किसी मज़हब में इसकी इस कदर बुराई की गई हो। सवाल के इंसदाद को कहते रोकने को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मोहतमिम शान तसव्वुर फरमाते थे, मोहतमिम शान बड़ी शान के साथ फरमाते थे कि जिस तरह आप तौहीद और नमाज पंजगाना की तालीम को ज़रूरी समझते थे, यानी कि जैसे आप लोगों को कलमा तौहीद और नमाज की ताकीद करते थे, वैसे ही किसकी बेटा रोकथाम के लिए भीख मांगने से क्या करते थे, मना करते थे। लेकिन एक बात अजीब है कि अल्लाह के रसूल भीख मांगने से मना तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दर पे मांगने के लिए आ जाए तो आप उसको खाली हाथ भी नहीं लौटाते थे। अब मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि देनी चाहिए जो आप कह रहे हैं मांगने के लिए आए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं लोगों को इतना मना करता हूँ कि भीख ना मांगो, लेकिन अगर कोई मेरे साइल कोई मांगने वाला मेरे दरवाज़े पे आ जाए तो मुझे खुदा से शर्म आती है, सो क्या करूँ, खाली हाथ लौटाऊँ बेटा। अब हमारे लिए क्या मसला है?
तो क्या हम हर एक को देते हैं जो हमारे घर पर आए? बेटा उसको इतना दे दो कि दोबारा कहे कि भाई इस घर में नहीं चाह रहा, मुझे देना पड़ जाएगा। नहीं समझ में आई? इतना दो कि दोबारा आपके दरवाजे पे ना आए। छोड़ो यार, इस 1 रुपये के लिए 2 रुपये के लिए कौन का दरवाज़ा खटखटाए, आगे जाओ। तो मेरी बात समझ में आ गई? आपने दे भी दिया और इनकार भी नहीं किया। अब मेरी बात समझ में आ गई? और सामने वाले को ज़रूरत नहीं थी तो क्या करें? जैसे अभी हाल में फ्लड आया था ना, तो फ्लड में ये हुआ था कि लोग क्या कर राशन बांट रहे हैं, तो हर कोई लाइन लगा खड़ा हुआ है। तो इसमें जो ज़रूरतमंद है ना, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, वो लोग शर्म के मारे लाइन में नहीं लगते कि पता है सबके पास कैमरे वगैरह हाथ में क्यों आए भाई, ज़रूरत भी है लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, लाइनों में नहीं लगे। तो कहा गया कि उसी जो लोग दे रहे थे राशन, उसमें एक शख्स अल्लाह ने इसको पता नहीं कौन सी मसलियत उनके दिमाग में आई, उसने लोगों को फ्री में देना बंद कर दिया और उसने बाहर बोर्ड लगा ले, कीमत लगा दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर दाल है, दाल चाहे 1 किलो तो 20 रुपये किलो हो गई, चीनी चाहे 30 रुपये किलो है, तो मतलब सस्ता राशन से कह सकते हैं, उसके नाम से बोर्ड लगा दिया उसने। अब जो लाइन में लगे हुए थे ना जो लेने के लिए, वो क्या हो गए, छट गए कि क्या भी ये तो बांट रहे थे, बेच रहे हैं ये लोग। तो अब वहाँ पे कौन आएगा? वहाँ पे वही आएगा जो ज़रूरतमंद होगा और लोगों के सामने हाथ नहीं फैला, तो उसने देखा कि भाई इतने कम रेट हैं, चलो वहीं से ले लो। तो वो क्या कि अपनी जमा पूंजी जो उनके बची थी उनके हाथ में, वो क्या करने के लिए वो आए और बाई इज़्ज़त के तौर पर क्या किया बेटा, उनसे वो सामान लिया। और जब सामान ले के घर गए तो उनको पता चला कि जो पैसे हम उनको देकर आए थे वो चुपके से हमारे सामान में पैसे डाल दिए गए। तो मेरी बात समझ आ गई? तो गोया उनकी ज़रूरत भी क्या होगी बेटा, पूरी हो गई। और ऐसे लोग जो ऐसी लाइन में लगे हुए हैं जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या करना है, अपने घर भरने, तो जो मुस्तहिक थे उन तक वो माल नहीं पहुंच रहा था, वो मुस्तहिक थे राशन नहीं पहुंच रहा, इस तरीके से क्या किया, वो राशन उन तक पहुंच गया बेटा। तो हमारे यहाँ बेटा याद रखना कि इतनी तादाद में क्या है बेटा, भीख मांगने वाले आ चुके हैं, क्योंकि हम तो क्या है बेटा मुस्तजाब दावात समझते हैं हर एक मांगने वाले को। तो लिहाजा हम देने से क्या करते हैं, इनकार ही नहीं होते, और इसलिए लेने वाली तादाद क्या हो रही बेटा, दिन ब दिन उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो कहते हैं कि चनाचा अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक अश्जाई। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने आपको कहा ना कि सवाल रोकने से इस कदर मना फरमाया है, अब इसका ये हरगिज़ मतलब ये भी ना समझें आप कि हम किसी से कुछ आरियतन ले भी नहीं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि माचिस नहीं है, जाओ इनसे लेकर आ जाओ, नमक नहीं है, जाओ उनसे लेकर आ जाओ, कभी कभी घर में होता है, तो पड़ोस से हम क्या करते हैं, चीज़ें लेते रहते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं हम लेना बंद कर दें, कहीं ये भी भीख मांगने में शामिल ना हो जाए। तो बेटा देखो, भीख मांगने का मफहूम बिल्कुल अलग है। आरियतन जो आप एक से चीज़ें लेते रहते, इसका मफहूम क्या बेटा, बिल्कुल अलग है। उसको इस हदीस में समझाया गया है। फरमाते हैं कि चनाचा अब्दुर्रहमान बिन औफ बिन मालिक अश्जई से रिवायत है कि हम 9 या 8 या 7 आदमी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपने हमसे फरमाया, क्या तुम खुदा के रसूल से बैत नहीं करते? बैत का मतलब वादा नहीं लेते। हमने फ़ौरन हाथ बढ़ाया, मगर चूँकि हम चंद ही रोज़ पहले बैत कर चुके थे, वादा कर चुके थे, वादा ले चुके थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम तो अभी बैत कर चुके हैं, आप हमसे किस बात पर बैत लेते हैं? आपने फरमाया, इस बात पर कि खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और एकाम इलाही खुदा के हुक्मों को पूरा बजा लाओ। और फिर आयसे इरशाद फरमाया, ला तसलुन्नास शैया, और लोगों से सवाल ना करो। देखो, एक आयस्ते से मतलब क्या है, मज़ीद ताकीद आ गई कि लोगों से सवाल ना करो। इस रिवायत के बाद अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उसके बाद उन लोगों में से जिन्होंने बैत की थी, बाज़ को देखा, अगर किसी के हाथ से सवारी की हालत में कोड़ा, कोड़ा कहते हैं हंटर, या जानवर को क्या करने के लिए, सुधाने के लिए या उसको भगाने के लिए बात छड़ी अपने हाथ में रख लेते हैं, तो वो हंटर कह लें, वो छड़ी कह लें, वो स्टिक कह लें, वो लकड़ी कह लें, भी गिर जाता, तो इस ख्याल से कि कहीं ये भी सवाल में दाखिल ना हो, किसी राह चलते से अपना कोड़ा ना मांगता था कि भाई उठा के मुझे दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि भीख मांगने में शामिल ना हो जाए। जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो इस तरह से क्या करें, ये भीख मांगने में चीज़ शामिल हैं। सवाल ना करने की ताकीद इसी वास्ते की गई कि गदागरी यानी भीख मांगना पेशा ना हो जाए, और से आजकल की तरह ज़रिया माश ना बना लिया जाए, कमाने का ज़रिया ना बनाया जाए। क्योंकि इससे भी साबित है, दूसरे की मदद करो और अपने कामों में दूसरे भाइयों से मशवरा लो। इससे कामों में मदद करना बेटा, जैसे आपको काम करने, आपको किसी चीज़ की चाहिए, आपको किसी इंक ला के दे दी, आपका पेन ख़त्म हो गया लिखते लिखते, किसी ने आपको पेन दे दिया, ये ले इससे काम कर लें, तो ये भीख मांगने शामिल नहीं होता, बल्कि दूसरे की आप मदद कर रहे हैं आप।
और जैसे ज़कात और खैरात वगैरह लेने की हदीसें हैं, जैसे उस वक्त बास रकूम कौम से वसूल करके इस्लाम की ज़रूरी खिदमात के सर्फ के वास्ते, ख़र्च के वास्ते बैतुल माल में जमा रखा जाता था। यानी पहले ज़माने में ही होता था कि कुछ लोग होते थे जो लोगों से जाकर उनसे ज़कात लेते थे, बैतुल माल में गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करते थे और फिर वहाँ से ज़रूरत के तहत लोगों में ख़र्च होते थे। तो पहले ज़माने में ऐसा होता रहा है। तो इसके हर किस मतलब नहीं है कि जो ज़कात की रकम लेने वाला आपके पास आया वो आपसे भीख मांगने के लिए आया हुआ है। इसी तरह अगर अब भी कौम के अहम ज़रूरियात के वास्ते रुपया फराम किया जाए तो ये गदागरी नहीं है। तो बेटा याद रखना, जो आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो बाहर मुल्क जाके जो आपके सूरत हाल को फ्लड को देके जो मांगने जाते हैं वो भीख में शामिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तभी तभी अस्सी में सब बातें आ रही हैं। और ना ही ला तसल ना सैया में आ सकता है, वरना अगर कुछ ना मांगो के मुतलक माना मुराद लिए जाएं तो दुनिया का सारा मामला धर्म भरम हो जाएगा। फिर हमारा प्रेसिडेंट भी क्या होगा? भीख मंगों में शामिल होगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी क्या होगा बेटा? भीख मंगों में शामिल हो जाएगा। और एक क्लास इस हदीस से साफ मालूम होता है कि बैत मज़कूर का असल मकसद ख़ास कर सवाल करने की बुराई उनके जहन नशीन करनी थी। जिन बातों की तस्रीह पहली बैत में फरमा चुके थे उनका तकरार, उनको रिपीट करना इस मौके पर बतौर याद दहानी के थी, ना कि असल मकसूद। नीज़ बैत करने वालों का बाद बैत के सवाल से इस कदर बचना भी इस बात पर दलाल करता है कि बैत का असल मकसद सिर्फ सवाल करने की ममानती और बस। बेटा याद रखिएगा कि आज हमारे ज़माने में भीख मांगने के इतने मतलब आ चुके हैं, तरीके आ चुके हैं कि इंसान सोच के हैरान रह जाता है कि करें तो करें क्या इनके साथ में। एक तो नॉर्मल तरीका जो आपका घर में होता है, वजह 2 पैसे दो भाई, ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन अब इतने मॉडर्न तरीके आ चुके हैं, हम सोच पड़ जाते हैं कि ये क्या करने आए। अब तो माशाल्लाह एक एम्बुलेंसें भी घूम रही होती हैं, एक हाथ में डब्बा होता है, बॉक्स होता है, वो मांग रहा होता है। अगर फ़ोन करके पूछें, कोई रजिस्ट्रेशन उस एम्बुलेंस की होती नहीं है। वो दिहाड़ी बंदे रखे होते हैं, वैन किसी और की होती है, ड्राइवर कोई और होता है, बॉक्स उठाने वाला कोई और होता है और सब चीज़ें चलाने वाला कोई और है बेटा। तो बस उनको दिहाड़ीदार रखा हुआ है, काम कर रहे हैं वो अपना वो। और याद रखना, कोई प्रोफेशनल काम ये का नहीं हो रहा, बल्कि ऐसे लोग जो होते हैं कोई इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती। एक नंबर 2 पे आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपके यहाँ ना आते हों, कि उनके पास एक एल्बम होती हैं और उसमें ये कहते हैं कि हम फ़लाँ आर्मी पर्सन हैं और फ़लाँ जगह से आए हैं, हम डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ये जो फ्लड में लोग जो मुतासिर हैं उनके लिए फ़लाँ जगह हमने कैंप लगाया हुआ है। इनकी कोई असल नहीं है बेटा। पीछे कहाँ इस तरह के लोग भी क्या करते हैं, आपसे आके करते हैं, देखो ये चीज़ें हमारे पास हैं और हम विज़िट के लिए आपके घर पे भी आए हुए हैं, तो आप एक काम के अपना नाम लिख दें इसके ऊपर और अपना एड्रेस लिख दें और साइन कर दें बस कि हम आपके पास होकर आएँ। तो जब आप वो लिखने के खड़े होंगे ना, नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और जब साइन करेंगे उसके आगे एक और कॉलम भी होगा, प्लीज़ यहाँ पर कोई अमाउंट भी लिख दें आप। तो ना चाहते हो भी क्या करना पड़ेगा, जब आप अमाउंट की लिस्ट देखेंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक बड़ी सी अमाउंट लिखी होगी ऊपर, 500-1000 से कम भी होगी नहीं। आप भी शर्म के मारे कहेंगे चलो कुछ नहीं तो 100 तो लिख ही दूँ। तो मेरी बात सुनना कि तो 100 लेके आप कहेंगे आपने लिख दिया तो दे भी दें। तो ये तरीका ये भी है। और आपके बेटा औरंगी में एक तो और तरीका निकला हुआ है, फैमिली बाइक पे घूम रही होती है, बाइक पे अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया, और रोड पे खड़े होकर लोगों से कहते हैं हमारे पास क्या है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, ज़रा क्या करें, मदद करें इसकी। तो इस तरह से तो ये तो आम हो चुका है अब ये कि पेट्रोल पंप पे क्या मेरे पैसे नहीं है और मैं कैसे लूँ, मुझे पैसे दे दो। और फैमिली भी साथ बैठाई होती है, अगला बंदा शर्म के मारे क्या करता है, वो कुछ ना कुछ उनको दे के जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है क्या करें। और ये तरीका बहुत आम हो चुका है कि लोग चलो भी फैमिली है, बच्चे साथ दिख नज़र आ रहा होता है, हो गया चलो दे दो। इसमें जो असल लोग भी होते हैं ना बेटा, जो वाकई में ज़रूरतमंद हो गए, इस तरह आ चुके हैं, वो भी क्या होते हैं, पिस जाते हैं। और ये तरीका आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। और बस स्टॉप पर अगर आप बस में सफ़र करती हैं तो कुछ किराया उसके हाथ में होता है, कुछ किराया बाकी रकम चाहिए कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास कम पड़ रहे हैं, आप मुझे दे दें। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है बेटा, लोग आए होते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो चुका है बेटा, इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं ये। तो खैर, तो कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि नेज़ बैत करने वाले हमें शुमार रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल से नहायत नफ़रत करते, सवाल मांगने वाले से इंतहाई क्या करते थे, नफ़रत करते। और जो शख्स बग़ैर इज़्तिरारी हालत के सवाल के ज़रिए कुछ वसूल करता था तो उसके हक़ में हराम समझते थे। बग़ैर इज़्तिरारी हालत, बेइज़्तिरारी हालत कहते हैं मरने की हालत के करीब तरीन हो जाए, यानी वो शख्स जिसके पास क्या हो बेटा, कोई ज़रिया ना हो और वो इस हालत में हो कि अब अगर सवाल नहीं किया, लोगों से कुछ ना मांगा तो क्या हो सकता है, वो मर सकता है। तो उसके लिए इजाज़त है कि वो क्या करे,
वो इसरारी हालत में क्या कर सकता है, लोग उनसे सवाल कर सकता है इंतहाई मजबूरी में। लेकिन हमारे यहाँ अजीब है, बास लोग, अभी ये मुहर्रम गुजरा ना, तो उसमें मैं शायद आपको पहले बताया था, अब भी सुन लें, तो हमारे यहाँ अक्सर एक औरत आती है, वो कहती है कि 9 या 10 मुहर्रम से पहले के, मुहर्रम के 1 से लेकर 10 के अंदर अंदर वो कहती है कि भाई मुझे कपड़े दो और मुझे पैसे दो, मैंने अपने बच्चे को कपड़े पैसे मतलब एक कपड़े ख़रीद के पहनाने होते हैं। तो हमारे हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, कहने अच्छे घराने की लग रही होती है, बाकायदा कपड़े सब कुछ होगा पहने बेहतरीन किस्म के, और आएंगी और सवाल करेंगी आपसे। किस बात का सवाल है? वो बात से लेके मैंने मन्नत मांगी है और मैंने ये कहा कि अपने बच्चे को 5 साल तक 6 साल तक भीख मांग कपड़े पहनाऊँगी, तो लिहाजा ये मन्नत मेरी ये पूरी होने वाली, 3 साल हो चुके हैं, 2 साल बाकी हैं, तो आप कुछ दे दें। तो अब वो ज़ाहिर सी बात है, उस औरत को देख के भी एक अच्छे खाते पीते घराने के आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ को दे रहे होते हैं, और वो हद से ज़्यादा लेके जाती है। अगले साल फिर आएगी लेने के लिए, अगले साल फिर आएगी लेने के लिए। तो जब वो 2 साल का कह गई थी, जब तीसरे साल आई तब भी लोगों ने दिया, जब चौथे साल आई तो औरतें यादान, इनकी यादानी बड़ी तेज़ होती है, कौन मरा, कौन जिया, किसकी बर्थडे, वो सब चीज़ें वो औरतें याद रखती हैं। तो जब अगली बार फिर मांगने के लिए आए तो मोहल्ले के औरतों ने उसको पकड़ा, उसको बैठा लिया। उसने कहा आपने तो कहा था 5 साल के लिए मैंने करना है। बोले जी, आपने कहा 2 साल पूरे हो चुके, 3 साल बाकी। हमने कहा ठीक है, अब आपको 5वां साल फिर हो रहा है यहाँ आते हुए, तो बक्के 3 साल आपके कहाँ गए? नहीं वो बस मैं ये वहाँ की बात करती रही, उसके बाद दोबारा नहीं है। और कराची बहुत बड़ा है बेटा, ये एरिया ना तो कोई और एरिया, ये एरिया ना तो कोई और एरिया। तो इस तरह से वो लोग क्या करना बेटा, वह भीख मांगते हैं, उनको आदत पड़ चुकी होती है, और हर तरह के हीले बहाने से क्या कर रहे होते हैं, वो लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो शख्स एक वक्त भी खुराक मौजूद होने पर सवाल करे, उसकी निस्बत फरमाते हैं कि वो अपने लिए कसरत से आतिश दोज़ख क्या कर रहा है, तलब करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है कि हम में से जो शख्स अपनी रस्सी लेकर पहाड़ पर जाए और वहाँ से लकड़ियों को गट्ठा बांध कर अपनी पीठ पर लाए और उसको फ़रोख्त करे, ताकि खुदा ताला की सहाजत को क्या करे बेटा, रफ़ा कर दे, दूर कर दे, ये उसके हक़ में बहुत बेहतर है बानिस्बत उसके कि वो लोगों से भीख मांगे, फिर उसको कुछ दें या धुतकार दें, यानी इसको मना कर दें। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर लोगों को जो देखने में नज़र आ रहा है, वो मज़दूर लोग, बाज़ ऐसे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं जो बस वो कुदाल हाथ में कंधे पे रखी हुई होती है और मांग रहे तो सबसे, आज काम नहीं लगा हमें दो। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, मैं बाहर यहाँ खड़े थे, मगरिब वक्त था, ये कोचिंग के बाहर, तो एक यंग सा लड़का एक आया, उसके बेलचा नहीं, उसके कंधे पे था, और उस वक्त बाबा नहीं थे, दूसरे थे, तो हम दोनों कहीं खड़े देख रहे थे, बच्चों को निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो आया, उस तरह से मांगा, तो बाबा कहने क्या हुआ, कहने लगा आज वो मजदूरी हाल लगी नहीं, सुबह से बैठे रहे तो कुछ खाने को है नहीं, तो शाम को खाली आज जा रहे हैं, तो मजबूरन हमें ये मुझे किराया चाहिए और मुझे घर जाना है, तो पैसे मांग रहा हूँ। बाबा ने अच्छा काम कर, ये सामने की मिट्टी है ना, ये वाली, ये सामने जो आपके जो फुटपाथ के करीब रखी हुई रेत, इसको उठा के वहाँ साइड पे कर दो। वो यूँ करता रहा, यूँ करता, बोला आपने कहा ना काम नहीं है, तो आपको मैं काम दे रहा हूँ ना, ये काम करो, हमें बात कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, आप बात करें, उठाएँ यहाँ से, तो यहाँ देखता यूँ दे धुतकार के आगे चला गया, यानी कि उसने काम करना नहीं था, और ये बहाना कि मुझे काम मिला नहीं, तो काम तुम दे रहे हैं हम आपको। तो मेरी बात समझ आ गई। तो ये भी ट्रेंड चल चुका है कि हमें मजदूरी थी, सुबह से बैठे हुए काम मिला नहीं, हमें काम दिया जाए, और जब इन लोगों को काम का दे दिया जाए तो इनके नखरे देखो ज़रा इनके आप, और इनके आप डिमांड देखो फिर इनकी, फिर आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये काम किनको दें, या ये हमसे काम लेने के लिए आएँ या ये घर ख़रीदने के लिए आएँ। तो इनके लिए भी अलग से इनकी डिमांड को पूरा करना भी है क्या बेटा, वो हर एक की बस की बात नहीं होती। फिर उनका काम यही होता है कि हम इतने डिमांड करेंगे कि लोग हमें क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे नहीं, और हमारा वही वाला काम हमेशा वाला के बैठे लोगों को नज़र में आते रहेंगे, वाकई इनका आज काम नहीं लगा, तो जो आते जाते लोग क्या करेंगे, हमें दे जाएंगे। और एक तो अब तो एक पुराना बहाना एक और चल चुका है, वो ये कि अक्सर जो ये अपना सामान गिरा देते हैं, बेचने वाले सामान गिरा कर रोड पर खड़े होते हैं, गाड़ी वाले टक्कर मार दी, मेरा सारा सामान गिर गया, तो लाओ उनकी मदद करो। अब बेचारा रोड की राह चलते हुए कहते हो इसका नुकसान हो गया, तो अब उसको नुकसान उठा रहे होते हैं और उल्टा क्या कर रहे होते हैं, उसको पैसे भी दे रहे होते हैं। और जबकि कई ये सीसीटीवी वीडियोस में आ चुके हैं कि खुद ही क्या कर रहे होते हैं, अपना नुकसान कर रहे होते हैं, और नुकसान करने के बाद लोगों के सामने रोना धोना शुरू कर रहे होते हैं कि फ़लाँ ने मुझे टक्कर मार दी, फ़लाँ में गिर पड़ा, मुझे चक्कर आ गया, मेरा सारा सामान ये क्या हो गया, गिर पड़ा ये। और एक बार नहीं कई बार वो वीडियोज़ दिखा भी रहे होते हैं, ये देखो अब इसने यहाँ किया, कुछ देर में वीडियोज़ एक और आई होती, उसने अब यहाँ किया, कुछ देर वीडियोज़ और इसने यहाँ पे किया। तो इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जो मेहनत मजदूरी करके जिस तरह काम कर रहे हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं बेटा, बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग जो आके ये काम करते हैं। और शहर कराची में ज़्यादातर भीख मांग लोग हैं, वो यहाँ के तो है ही नहीं, बात में आ गए। वो ऑल पाकिस्तान से क्या करते हैं बेटा, वो यहाँ आकर क्या करते हैं, डेरे बसाए हैं उन लोगों ने।
और आप हैरत पड़ेंगे बेटा कि जो सिग्नल पे भीख मांगने वालों का ज़रा सुने सालाना भत्ता कितना होता है। आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लाखों का भत्ता होता है इनका तो, कि ये नहीं उस सिग्नल पे से हमारे अलावा कोई और भीख नहीं मांगेगा। और ये पूरी इनको क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है कि आपके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो बाकायदा सिग्नल बेचे जाते हैं बेटा, और बाकायदा फुटपाथ बेची जाती हैं। इनका पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप में क्या मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। यानी अगर कोई और नया बंदा वहाँ चला भी जाए, उसको वहाँ से भगा देंगे। तो कहते हैं कि आइस बिन, बेटा इसको अमर पढ़ेंगे, इसको उम्रो नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। अरबिक में एक अजीब कायदा है कि आइन मीम रे के बाद वाव आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे, इसको उमर नहीं पढ़ेंगे। अगर वाव नहीं आएगा तो उमर, अगर और लग गया तो अमर। इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पे कहते हैं आइस इब्ने कहता अमर से रिवायत है कि आपने फरमाया, अगर तुम लोग जानो कि सवाल करने की क्या नताइज हैं तो कोई शख्स सवाल करने के लिए दूसरे शख्स की तरफ रुख ना करे, बस यही काफ़ी है। लेकिन अगर कोई फ़िलासफ़र या इकॉनमिस्ट या माहिर इक़्तिसादियात इस मतलब को बयान करता तो ज़्यादा ये कह सकता था कि जिस कदर कौम में, इसको बेटा अंडरलाइन कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपके पैराग्राफ एग्ज़ाम में आता है ये। जिस कदर कौम में भीख मांगने वालों का कसरत ज़्यादा हो जाती है, इस कदर कौम में दौलत में, मेहनत व जफाकशी में, गैरत व हमीयत में, हिम्मत व उलुल अज़्म में घाटा होता जाता है। मुफलिसों को काहली और बेगैरती की तरगीब होती हैं, और दौलतमंदों का बहुत सा रुपया इस्तेमाल की तादाद बढ़ाने और तक़वियत देने में सर्व होता है, जिनका वजूद सोसाइटी के हक़ में सितम कातिल का हुक्म रखता है। अच्छा बेटा, अब तो जो भीख मांगने वाले हैं ना, इतने निडर हो गए हैं और इतने ढठाई से बात करते हैं, आपकी सोच होगी। जैसे बस में, शायद बस में चले, एक और था कि आप लोग अक्सर माशाल्लाह जब कॉलेज के पेपर आप लोग होते हैं ना, तो आपके कॉलेज के बाहर देखना का हर एक लाइन लगा खड़ी होती है, बेटा एग्ज़ाम में कामयाब कर। हम तो वैसे ही डरे हुए होते, चलो यार क्या पता इसकी दुआ लग जाए तो दे दो। तो आपका तो आपके जो पैसे दे रही होती हैं, सोचें कि हर स्टूडेंट दे रहा होता है तकरीबन, उसमें से अगर यूँ समझ लें अगर 100 स्टूडेंट्स वहाँ पे पेपर देने के लिए गए हैं तो 95% वालों ने क्या किया होता है, उनको पैसे दे चुकी होती हैं, तो उसकी ठीक ठाक दिहाड़ी बन जाती। और हम सोचते रहते हैं कि भाई हमने क्या किया, अपने लिए आसानी की, क्या आप अपने आसानी नहीं किया, आपने उसके लिए आसानी कर दी। एक काम तो ये हो गया। और बाकायदा आप तो कुरानी आयात का सहारा लेते हैं, और अल्लाह जन्नत नसीब करे अमजद साबरी को उसने अच्छी नात पढ़ी कि दुआ मांगता हूँ गरा मांगता हूँ। माशाल्लाह इतनी अच्छी दुआ, इतनी अच्छी नात पढ़ के है, और उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक भीख मांगने वाला टाइप रिकॉर्डर क्या होता है, उसकी जेब में होती है, और उसी को क्या कर रहा था, बजाया जा रहा होता है। एक और अभी तक याद है कि बेटा एक मिनट, अभी तक याद है कॉलेज में एक सैटरडे था, तो प्रिंसिपल ने हमें कहा कि काम करो कि फ़ोटो कॉपी करवा के लाओ। तो हमने आ रहा है कि बार हम क्यों जाएँ, बाहर वो नहीं है, पेन वगैरह नहीं है क्या। तो मेरे साथ कुलीग तो समझे कौन ही मारी, ले ले ले, और मेरा भी बोल दे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर आप फ़ोटो कॉपी कह रहे थे, कहते क्या हुआ। मैंने कहा सर आप सैटरडे इतना काम तो ये नहीं चलाएँ, फ़ोटो कॉपी करवा के ले आते हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा सर अकेला नहीं जाऊँगा, ये मेरे साथ जाएंगे। तो मैं अपने साथ जो कुलीग था उसको साथ ले गया। मैंने कहा बोला क्या कहना चाह रहा। अरे यार कहते हैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे फ़ोटो कॉपी करवानी थी, और चलो अच्छी बात है, बाहर नाश्ता वाश्ता भी कर लेंगे और काम हो जाएगा। मैंने तू भी करके नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने हम तो करके नहीं यार, चलो आज। तो वो फ़ोटो कॉपी कराने के लिए खड़े हुए। अब वो फ़ोटो कॉपी करवा रहे हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, ऐसी बात है बराबर में फिर जाके नाश्ता भी करना है हमने। एक आया वहाँ से, वो होटल बराबर में था, वो वहाँ से खा पी के बाहर आया और हमें कह रहा है कि लाओ मुझे नाश्ता करना है। मैंने कहा अभी तो कर आया तू, फिर दोबारा करने के चक्कर में फिर मांग रहा है मुझसे। मैंने कहा हमें जाना है, तू वहाँ से होकर आ रहा है। तो कह रहा है अच्छा तू मुझे नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं, तूने कुरान नहीं पढ़ता क्या तू। मैंने कहा पढ़ता हूँ। तो तूने उससे पढ़ा ना, वह मस्साइला फला तनहर, बात समझ गए। और जब मांगने वाला उसको झिड़को नहीं, तो तू मुझे झिड़क रहा है, मुझे मना कर रहा है। मैंने कहा लो अपने मतलब के लिए तूने कुरान आयत भी याद की हुई है। तो मेरी बात सुना के, तो गोया कि मैं कह रहा हूँ कि ये लोग इतने निडर हो चुके होते हैं, यानी कि इन लोगों ने हमसे बार बार पैसे रखवाए होते हैं, और जो मांगने के लिए दो वापस को जो रखवाए थे हमें। तो मैंने कहा अच्छी बात है ये। मैंने कहा मेरा दोस्त आया, कहना क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं यार, सुबह सुबह कुरान की आयत सुनने को मिल गई। मोहम्मद साइला फला तनहर। मैंने कहा सही हो गया भाई, तो इन्हें अपने मतलब की कुरानी आयत बिल्कुल याद रखी हुई है। तो खैर, और एक बस में एक सीन ऐसे हुआ था। बस में अभी तक सेकेंडरी में था, तो एक बस में ऊपर चढ़ने मांगने चढ़ते हैं, तो बेचारा लंगड़ाता हुआ, पकड़ाता हुआ कुर्सियों को आता हुआ आया, और उसने जब मांगना शुरू किया तो लोगों को उस पर इतना तरस आया कि लोगों ने सबने दिए।
और हम भी स्टूडेंट्स, हमने भी दिया, चलो ले जाओ। और जब बस से नीचे उतरा तो हमें कंडक्टर कह रहा है जो सब दे रहे थे ना पीछे मुड़ को देखो वो भाग रहे हैं। हमने कहा यार ये देख यार, और सब इसको मुड़ के ना बकायदा झांक के देखा, वाकई में भाग रहा है। अच्छा इत्तेफाकी बात है वो पिछली बस में बैठा, उसने हमें ओवरटेक किया, वो आगे निकल गई हमसे, फिर वो आगे बस से उतर के फिर नीचे फिर दोबारा मैं बस में बैठ गया और फिर लगा लगा के आ रहा है। अब लोग उसे गुस्से से देख रहे हैं। और एक ने बोल पड़ा, उसने कहा सालिम अभी तो मांग के किया था और तू वहाँ नीचे उतर भाग के जा रहा है और फिर दोबारा इसी बस में बैठ के फिर लगा के आ रहा है। शर्म कर, शर्म किस बात की करता हूँ। तो बोला भीख मांग, शर्म तो नहीं आती है। कौन भीख मांगी? कि तूने? कहते मैं भीख कहाँ मांगी? वो तो फिर कहते मेरा टैलेंट है ये तो। और अगर तुम में टैलेंट है तुम भी मांग के देख लो, मैंने कब मना किया? हमने कहा सही कह रहा है यार, टैलेंट था वो लेके चला गया, तो खुद कह रहा है कि मैं टैलेंट है, तुम भी क्या करो, मांगो भाई। आप उससे लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते बेटा आप, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस कदर कौम में भीख मांगने वालों का कसरत ज़्यादा हो जाती है उस कदर कौम की दौलत में जाहिर सी बात है दौलत ऐसे हाथों में जा रही है जो बिल्कुल ज़रूरत काम नहीं आती। मेहनत में और जफाकशी में गैरत भी गई, हमियत उनके बुलंद इरादे होते हैं वो भी गए। हिम्मत उलुल अज़्म का मतलब होता है बड़े बड़े अज़म करने वाले, हम ये कर लेंगे, हम यूँ कर लेंगे, तो उनको कोई सरोकार नहीं उस चीज़ से कि वो और मज़ीद मेहनत करें, अपने अंदर वलवला अज़म जज्बा पैदा करें। क्या ज़रूरत है? में घाटा हो जाता है। मुफलिसों को काहली और बेगैरती की तरकीब होती है और दौलतमंदों का बहुत सा रुपया ऐसी जमात की तादाद बढ़ाने और उसको तक़वियत क़ुव्वत देने में सर्फ होता है, ख़र्च होता है, जिनका वजूद सोसाइटी के हक़ में क्या है बेटा, सितम कातिल है। एक न एक दिन वो सोसाइटी क्या हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। मगर जो जामियत मज़कूरा वाला हदीस नबी में पाई जाती है वो इस फ़िलासफ़र या इकॉनमिस्ट के इस लंबे चौड़े बयान में हरगिज़ नहीं पाई जाती। हदीस के अल्फाज में इस तरह मज़कूरा बाला सोशल, माशरती और मोरल अखलाकी ख़राबियों को शामिल करते हैं। इसी तरह इन तमाम रूहानी आफतों बीमारियों पर हावी हैं जो सवाल में मज़मूम आदत से साइल को आरिज़ होती हैं। क्या मतलब बेटा? मज़मूम बुरी आरिज़ जो पेश आती है, साइल भीख मांगने वाला। क्या मतलब बेटा? याद रखना जो साइल होते हैं ना ये लोग, ये आपके सामने खुदा और रसूल का वास्ता देते हैं। ये खुदा और रसूल को सिवाय औज़ार के, जिसे को ना मजदूर हो जाता है अपने साथ औज़ार लेके आता है, तो ये भी क्या करते हैं अपनी ज़बान पे खुदा का रसूल का नाम रख के क्या करते हैं, लोगों से क्या करते हैं, पैसे वसूल करते हैं। खुदा तेरा भला करे या अल्लाह का रसूल तेरा भला करे, फ़लाँ करे, ये करे, वो करे। अच्छा बाज़ लोग ऐसे होते हैं, निडर होते हैं कि अगर वो आपको पैसे कम देते हैं वो फेंक देते हैं, हमें और चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, और बाकायदा लड़ना शुरू कर देते हैं और घरों के दरवाजे में बैठ जाते हैं कि नहीं, और रो के दोनों के लोगों मजमा जमा हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या कर इसके साथ। तो एक इनका तरीका ये भी है बेटा किस काम करने का, आपसे पैसे वसूल करने का। कहते हैं कि साइल खुदा को सिर्फ भीख मांगने का एक औजार जानता है जिसकी निस्बत आसल ने फरमाया मलून है वो शख्स मनसाला जो सवाल करे ली वजह अल्लाह के नाम पर, यानी जो अल्लाह के नाम के साथ क्या करे, जो सवाल करता है वो लानत ज़दा है वो, क्योंकि वो खुदा के नाम को क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसको ज़रूरत है ही नहीं। उसके दिल में नबी की अज़मत से ज़्यादा नहीं होती कि जब खुदा के साथ रसूल का भी वास्ता दिया जाता है तो एक मुसलमान आदमी को खामखा कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। साइल अपने अंदोखते को, अपने किसको बेटा, अपने जो हालत को जो भीख के ज़रिए से उसने पैदा किया है छुपाता है, और बावजूद इस्तिताअत के, यानी के बावजूद कुदरत रखने के, अपनी नादारी का कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसका इज़हार करता है। और इस तरह वो कुफरान नेमत यानी नेमतों का नाशुक्रा हो जाता है और दरोगा गई और झूठ बोलता है और मकारी के सख्त तरीन गुनाहों को अपनी कामयाबी का ज़रिया गर्दानता है। देखो मैं कैसे क्या कर सवाल कर सकता हूँ। और बाकायदा बेटा याद रखना इन लोगों में बाकायदा तौर पर एक टैलेंटेड लोग आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं कि भाई लोगों के जेबों से रुपया निकालना इतना आसान नहीं है, मुझे कहो मैं निकाल के देता हूँ। मेरी बात सुना गई? बाकायदा इनके आपस में बैठ लगती हैं, शराइत लगती हैं। और एक बात याद रखना बेटा, जिस माशरे में हम रहते हैं ये हमारा भी कसूर है कि हम उनको क्या करते हैं, बिला वजह ज़रूरत के उनको देते रहते हैं। एक सर्वे किया गया था, एक छोटे बच्चे के हाथ में टोकरी दी गई, इसमें कुछ चीज़ें डाली गई कि तुम जाओ मार्केट में बेचो, और एक बच्चे को भीख मंगाने के लिए क्या किया गया, उसको उसी बाज़ार में छोड़ दिया गया। शाम के आखिर में दोनों बार देखा गया तो जो भीख मांगने वाला बच्चा था उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे, और वो बच्चा जो टोकरी ले गया क्या कर रहा है, हलाल रिस्क के लिए क्या कर रहा है, लोगों पर जा रहा है, उसके पास कुछ भी या ख़ास इतने पैसे ना हो सके।
तो गोया हम भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं बेटा, बहुत ही बुरा